Good morning, students. Today we shall read your third lesson of your book, An Alien Hand. गोलू ग्रोज ए नोज। गोलू इसमें नेम है किसी का, वो पढ़ेंगे किसका है। ग्रोज मतलब उगना या बड़ी होना। ए नोज नो मतलब नाक। गोलू की नाक बड़ी हो गई। तो देयर वाज ए टाइम, लेट अस रीड दिस लेसन। देयर वाज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय था, व्हेन जब, एलिफेंट मतलब हाथी, हैड नो ट्रंक, ट्रंक मीन्स सूंड। एक समय था जब हाथी की सूंड नहीं थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट, गोलू नाम का एक हाथी, विद ए बल्गी नोज, फूली हुई नाक। बल्गी मतलब फूली हुई, नोज मतलब नाक, इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस, वह सदा ही क्वेश्चन पूछता रहता था। He goes to the Limpopo river to find out more about the crocodile's eating habits. वह मगरमच्छ से, क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ, वह मगरमच्छ से उसके भोजन की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लिम्पोपो नदी पर जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट। लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत समय पहले की बात है, हाथी की सूंड नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली ए बल्गी नोज, उसकी बस एज ए बिग एज ए बूट, उसकी बस जूते जितनी बड़ी फुली हुई नाक हुआ करती थी। ही कोड विगल इट, वह इसे इधर उधर हिला सकता था, साइड टू साइड, इधर उधर, बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, परंतु इससे वह चीज़ें नहीं उठा पाता था। पिक मतलब उठाना। देयर वाज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक बार गोलू नाम का हाथी का एक बच्चा था। ही टू हैड नो ट्रंक, उसकी भी कोई सूंड नहीं थी, बट ओनली ए बल्गी नोज, बस एक फूली हुई नाक थी। एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, एक जूते जितनी छोटी थी। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू हमेशा प्रश्न पूछता रहता था। ही आस्क्ड हिज टाल आंट द ऑस्ट्रिच, उसने अपनी लंबी चाची शत्रुमुर्ग से पूछा। ऑस्ट्रिच होता है शत्रुमुर्ग, आंट मतलब चाची, टाल मतलब लंबी। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, वो उससे पूछता है कि आप दूसरे पक्षियों की तरह कभी उड़ते हो क्यों नहीं हो। देन ही आस्क्ड हिज टाल अंकल द जिराफ, फिर उसने अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछा। क्या पूछा? वट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, जो आपकी चमड़ी इतनी धब्बेदार क्यों है। स्पॉटी मतलब धब्बेदार। देन ही आस्क्ड नेक्स्ट, ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोटामस, फिर उसने अपने चाचा दरियाई घोड़े से पूछा। क्या पूछा? वाई आर यू योर आइज ऑलवेज सो रेड, भी तुम्हारी जो आंखें हैं सदा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बेबून, फिर उसने में बालों वाले चाचा लंगूर से पूछा। पूछता है वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, खरबूजे का स्वाद खरबूजों जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन, लेकिन शतुरमुर्ग, जिराफ, दरियाई घोड़ा और लंगूर के पास गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। गोलू इज ए नोटी बेबी, दे सेड, वो कहते थे कि जो गोलू एक नटखट है, शरारती बच्चा है। ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वह हमेशा ही बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछता रहता है। वन डे गोलू मैट द मैना, एक दिन गोलू मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बश, बश होता है भी झाड़ी। मैना, एक बार गोलू झाड़ी के बीच बैठी एक मैना पक्षी से मिला। एंड ही आस्क्ड हर, और उससे पूछा
वट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, मगरमच्छ रात को क्या खाता है। द मैना सेड, मैंने ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। जाओ विशाल घास से भरी लिम्पोपो नदी के तट पर जाओ और पता लगाओ। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। गोलू वेंट होम, गोलू अपने घर चला गया। ही टुक 100 शुगर कैंस, उसने लगभग 100 गन्ने, 50 डजन बनाना, 50 दर्जन केले, एंड 25 मेलन्स, और 25 खरबूजे साथ ले लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, और फिर उसने अपने परिवार से कहा गुड बाय, अलविदा। आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं घास से भरी विशाल लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं वहाँ पर जाकर पता लगाऊंगा कि मगरमच्छ रात के समय क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी मगरमच्छ को देखा भी नहीं था। एंड डिड नॉट नो, और ना ही उसे जानता था, व्हाट वन लुक्ड लाइक, कि वह कैसे दिखाई देता है। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, फिर वह एक अजगर से मिला। हैव यू सीन एवर सीन टू क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। उसने उससे पूछा कि तुमने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है, वह कैसा दिखता है, और वह रात के समय क्या खाता है। नेक्स्ट, द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, अजगर ने वृक्ष की जो टहनी थी उससे अपनी कुंडली खोली। बट सैड नथिंग, परंतु कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल राउंड द ब्रांच अगेन एंड सैड गुड बाय टू हिम, गोलू ने बड़ी विनम्रता से, पोलाइटली होता है विनम्रता से, उसे वापिस शाखा पर, उस टहनी पर कुंडली बनाने में सहायता की। एंड गुड बाय टू हिम, और उसे अलविदा कह दिया। नेक्स्ट, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर कैंस बनानाज एंड मेलन्स, गोलू गन्ने, केले और खरबूजे खाते हुए आगे बढ़ता रहा। मूव्ड ऑन मतलब आगे बढ़ना। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, वह घास से भरी विशाल लिम्पोपो नदी के किनारे पहुंच गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, वह वास्तव में मगरमच्छ ही था जिसने गोलू को देखकर अपनी आंखें झपकाई। विंक्ड होता है आंखें झपकाना। एक्सक्यूज़ मी सैड गोलू, गोलू ने उससे पूछा मुझे माफ़ कीजिए, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, मगरमच्छ ने अपनी आंखें फिर झपकाई। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड होता है कीचड़, उसने कीचड़ में से अपनी आधी पूंछ उठाकर कहा कम हेयर लिटिल वन, इधर आओ छोटे बच्चे। सैड द क्रोकोडाइल, उस मगरमच्छ ने कहा वाई डू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, मेरे पास आओ। लिटिल वन, छोटे बच्चे। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और यह दिखावा करने के लिए कि यह सब सच है, उसने गोलू के लिए नकली आंसू, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो नकली उसने रोना शुरू कर दिया क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया। अफ्रेड मतलब डरना। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, परंतु वह किनारे पर बैठ गया और कहा यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, बोला तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए कि आप रात के समय भोजन में क्या खाते हो। तो वो दोबारा फिर कहने लगा कम हेयर लिटिल वन, मगरमच्छ ने कहा छोटे बच्चे यहाँ आ जाओ। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं इसका उत्तर
तुम्हारे कान में दूंगा, सेड द क्रोकोडाइल। तो ऐसा मगरमच्छ ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन, क्लोज द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू ने जैसे अपना सिर मगरमच्छ के पास रखा, मगरमच्छ ने उसे कान से पकड़ लिया, नाक से पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। मगरमच्छ बोला, मेरे विचार से आज हाथी का एक बच्चा मेरा भोजन बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। तो गोलू चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे चोट, जो तुम चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर मगरमच्छ। द पाइथन हु हैड क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, अजगर जो चुपके से गोलू का पीछा कर रहा था, केम टू द बैंक, नदी के किनारे आ पहुँचा, एंड सेड, कहा, इफ़ यू डो नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। उसने गोलू से कहा, यदि तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगाओगे तो मगरमच्छ तुम्हें घसीट कर, ड्रैग होता है घसीटना, पानी में ले जाएगा। द पाइथन नेक्स्ट, गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटल हॉन्चेस एंड पुल्ड। गोलू अपनी पिछली टांगों के बल बैठ गया और पूरी ताकत लगाने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड। मगरमच्छ पानी में चला गया और उसने पूंछ मार मार कर पानी में बहुत सी झाग बना दी, और वह अब अपनी पूरी ताकत के साथ हाथी के बच्चे को खींचने लगा नदी के अंदर। देन द पाइथन कोइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक, तब अजगर ने अपने आप को गोलू के पेट पर लपेट लिया, एंड सेड, और कहा, लेट्स पुल हार्डर, चलो हम और ज़्यादा जोर लगाते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड, गोलू ने अपने चारों पांव कीचड़ में धंसा दिए, एंड पुल्ड, और जोर लगाने लगा, खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, गोलू की जो नाक है लंबी होती गई। एट ईच पुल ऑफ द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एट हिट हर्ट गोलू, द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। वह जितना जोर लगाता उसकी नाक उतनी ही लंबी हो जाती, इससे गोलू को कष्ट हो रहा था। इट हर्ट गोलू, द नोज वॉज नाउ 5 feet, अब जो गोलू की नाक थी 5 फुट लंबी थी, परंतु वह आखिर छूट ही गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। गोलू सैट डाउन with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। गोलू ने अपनी नाक को केले के बड़े पत्ते में लपेटकर घास से भरी विशाल लिम्पोपो रिवर में डालकर बैठ गया ताकि वह ठंडी हो जाए। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। It grew cool but it did not shrink। गोलू 2 दिन तक वहाँ इस इंतज़ार में बैठा रहा कि उसकी नाक ठंडी होकर सिकुड़ जाएगी। श्रिंक होता है सिकुड़ना, और उसकी नाक ठंडी हो गई तो परंतु ठंडी तो हो गई परंतु सिकुड़ी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरा दिन ख़त्म होने वाला था, ए फ्लाई के, एक मक्खी आई, एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और उसके कंधे पर डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने अपनी नाक मतलब सूंड से ऊपर उठाकर मक्खी पर प्रहार किया और उसे मार डाला। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन, अजगर फुफकारा मतलब कि बोला। पहला लाभ, एडवांटेज मतलब लाभ, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट ए लिटल नाउ। छोटी नाक से तुम ऐसा नहीं कर सकते थे,
अब कुछ खाने का प्रयास करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी सूंड बाहर निकाली और घास का एक बहुत बड़ा गुच्छा उठा लिया। He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. और उसने अपनी अगली टांगों पर अपनी धूल झाड़ी और उसे अपने मुंह में दबा लिया। एडवांटेज नंबर 2, दूसरा लाभ, हिच द पाइथन, पाइथन बोला मतलब फुफकारा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। तुम अपनी छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे। अजगर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अब गर्मी बहुत बढ़ गई है। ओके नेक्स्ट, गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने नदी के किनारे कुछ कीचड़ को ऊपर उछाला और अपने सिर पर डाल दिया। स्लैप्ड ऑन हिज हेड। एडवांटेज नंबर 3, तीसरा लाभ, हिच द पाइथन, अजगर ने कहा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, छोटी नाक से तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, धन्यवाद मिस्टर अजगर। सैड गोलू ग्रेटफुली, गोलू ने आभार प्रकट करते हुए कहा, आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं यह सब हमेशा याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, अब मैं अपने परिवार के पास जाऊँगा। ओके